नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गुड हेल्थ केयर सोसाइटी की तरफ से और मदद फाउंडेशन हयात हॉस्पिटल ने मिलकर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में भव्य रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन। गुड हेल्थ केयर सोसाइटी के अध्यक्ष निदा फातिमा का कहना है कि अगर हम इस काम को रूरल एरिया में बढ़ावा देंगे तो लोगों में जागरूकता फैलेगी। जो लोग रक्तदान नहीं कर पाते हैं उनको इसके फायदे और नुकसान को जानेंगे। इस कार्यक्रम में कई सम्मानित सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी रहे मौजूद। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की खास रिपोर्ट। लखनऊ में जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार समाज सेवियों द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और मेडिकल कैंप में लगातार ये देखा जा रहा है कि ब्लड डोनेशन कैंप को बढ़ावा देने के लिए तमाम संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। लेकिन इसी बीच में देखा जा रहा है कि गुड हेल्थ केयर सोसाइटी के साथ साथ मदद फाउंडेशन ने मिलकर ये कैंप किया है और इसमें तमाम जो लोग हैं यहाँ के उन्होंने सहयोग किया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो है खून की कमी से तमाम मरीजों की जान चली जाती है, उसको देखते हुए गुड हेल्थ केयर सोसाइटी हमेशा आगे बढ़कर कर काम कर रही है। और इसी बीच में हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो संस्थाएं काम कर रही हैं इसको किस तरह से देखती हैं। सबसे पहले मैम क्या नाम है आपका? मंजू गुप्ता। आज कैंप में मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपने बारे में? हम कहना चाहते हैं कि रक्तदान महादान है। एक इंसान जब ब्लड अपना डोनेट करता है तो उससे दूसरे लोगों की जान बचाता है और हम सबको इस सब में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं ज़्यादा तो कम से कम एक बार जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए, इससे अगले को जीवन दान मिल सके। मैम ये बताएं कि जिस तरह से जो है ब्लड डोनेट किया जा रहा है, तमाम लोग डरते हैं, परेशान होते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है ब्लड डोनेट करने से कोई इसमें डर की कोई बात नहीं है। वो अब जो ब्लड डोनेट करता है उसको भी फायदा होता है और साथ ही साथ जान बचा, कई लोगों की जान भी बच जाती है इसमें तो। और ये एक अच्छा कार्य है और इससे लोगों की जान बचाने के लिए मतलब कभी भी आपातकाल में ज़रूरत जब भी पड़ती है तो ये ब्लड उनके काम आ जाता है। मैम आपसे बात करेंगे। मैं नीरज आपको सम्मानित किया गया है और यहाँ पर मौजूद है, अपना नाम बताते हुए बताएं कि इस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या है? मैं मिसेज नीरज गुप्ता। रक्तदान महादान, रक्त जो हर व्यक्ति को दान करना चाहिए, इससे लोगों की ज़िंदगी बच जाती है और खुद को भी फायदा होता है। क्या दो शब्द कहेंगी जिससे जो लोग जागरूक हों उसको लेकर? अब के समय में सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से लोगों को नई ज़िंदगी मिलती है और खुद को भी फायदा। हम लोग की संस्था में चलता है कि मेरा नाम सुमन श्रीवास्तव है और मेरी संस्था सुमन फाउंडेशन है। ये हमारे पदाधिकारी हमारे फाउंडेशन के हैं और हमारे यहाँ 40-45 लोगों की एक टीम है ब्लड डोनेशन की। वो कार्य इमीडिएटली कहीं भी जो ज़रूरत होती है, रात बिरात कहीं भी होता है, हम लोग 12 बंके से आए हैं तो उनको ब्लड हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और इसके अलावा हम लोग गरीब और ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग ऐसे होते हैं जिनको कोरोना काल में भी बहुत हम लोगों ने काम किया। और पर्यावरण पे बहुत सारी चीज़ों में हम लोग काम करते रहते हैं, जैसे कहीं किसी चीज़ को भी महिलाओं को सशक्त बनाना, बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बहुत सारे काम हमारी फाउंडेशन करती है। और आज नीदा जी के इन्विटेशन पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा इनके कार्य को देख कर कि उन्होंने इस ब्लड डोनेशन कार्य को बढ़ावा दिया है, तो उनके लिए मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। छोटा सा सवाल मैं आपसे, जिस तरह से खून एक अहम चीज़ है जब जान जाती है कम, लेकिन जिस तरह से आप समाज में छोटी छोटी चीज़ें यानी कि सामाजिक और धार्मिक रूप से लोग देख रहे हैं, किस तरह से आप देखती हैं जब ज़रूरत पड़ती है ब्लड की तो एक संदेश? देखिए, हम एक इंसान के रूप में लोगों को देखते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है और मानव जीवन में कोई जात पात धर्म का कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी ब्लड रेड है और दूसरे का भी है, तो उसमें कोई धर्म जात पात का कोई महत्व नहीं। एक इंसानियत के नाते कहीं भी किसी को कोई ज़रूरत होती है तो ब्लड डोनेशन हो या कोई भी, हम लोग तो अंगदान पे भी काम करने जा रहे हैं। और मेरे यहाँ बगल में खड़ी इन्होंने अपना पूरा अंगदान दिया है हॉस्पिटल को, तो ऐसे भी लोग उदाहरण हैं। तो इसलिए वो कहाँ जाएगा, किसके लिए जाएगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। किसको क्या ज़रूरत है, मायने ये रखता है कि ऐसे लोगों की हम जान बचा सके जिसको हमारी आवश्यकता है। तो हमारे साथ सुमन फाउंडेशन की तमाम यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि समाज में जिस तरह से ये जो दान किया जाता है, ब्लड डोनेशन किया जाता है या अंगदान किया जाता है, इसमें किसी भी जात धर्म को न देखकर एक ज़रूरतमंद के लिए ये
पूरी तरह जो है समर्पित रहता है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन यहाँ पर हुआ है, और इसमें जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा यूनिट यहाँ पर डोनेट की गई है। और इसकी कड़ी में हम बात करेंगे जिन्होंने सामाजिक रूप से जो समाज को बेहतर बनाने या समाज को मदद करने के लिए जो इस कैंप का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। इसी बीच में जो मदद फाउंडेशन के संस्थापक हैं उनसे बात करेंगे, सैयद मुजीब जी। सर, पहले बहुत स्वागत है आपका, और मैं जानना चाहूँगा कि ये कब से काम कर रहे हैं और जो संस्था आपकी है वो किस तरह से आगे बढ़ी? हमारी संस्था मदद फाउंडेशन लगभग 3 साल से काम कर रही है। खासतौर से ये जो विचार हमारे मन में आया, हम दिल्ली में थे, हमें ब्लड की बहुत सख्त जरूरत थी। 1 साल की बेटी थी, उसकी सर्जरी करानी थी। उस कंडीशन में हम कई एनजीओ से बात किया, हालांकि हमारा ब्लड तो हो गया 3 यूनिट, बट जो है बहुत दिक्कतें हुई। फिर हमारे विचार आया कि क्यों ना हम लोगों की मदद किया जाए। वहीं से मदद फाउंडेशन का ख्याल आया, और वहीं से एक ऐसी फाउंडेशन बनी जहाँ लोगों की मदद हो। खासतौर से हमारा जो काम होता है, देहात में लोग भटकते रहते हैं, और उनके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर ऐलान किया है, जिसे रात-रात कभी भी फ़ोन करें, उनके घर पे उनको ब्लड भी पहुँच जाता है और उनकी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ब्लड टेस्ट पहुँच जाता है, प्लाज़्मा पहुँच जाता है, सारी चीज़ें पहुँच जाती चलिए, तो जिस तरह से जो है अभी यहाँ लखनऊ में आपने कैंप किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए? हैं। देखिए, अभी भी हमारे समाज में बहुत भ्रांतियाँ हैं। ब्लड देने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि ब्लड देने से कमज़ोरी आ जाती है, ब्लड देने से नपुंसकता आ जाती है, ब्लड देने से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सब भ्रांतियाँ दूर होनी चाहिए। ईश्वर की देन है कि हमारा ब्लड 24 घंटे में बन जाता है, हम सबको बाँट कर के हिस्सा लें। खास तौर से एक चीज़ ये है कि ब्लड देने से तमाम दिक्कतें, तमाम बीमारियाँ दूर होती हैं, इंसान फिट होता है, उसके अंदर शुगर, ओबेसिटी सारी चीज़ें दूर होती हैं। हम सबको बढ़ चढ़ के इससे चिंता नहीं करना चाहिए। खास तौर से मैं मस्जिद के इमामों से कहता हूँ कि वो हर जुमा में ये खुतबा दें कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड सप्लाई कराएँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसी बीच में गुड हेल्थ केयर सोसाइटी की संस्थापक हमारे साथ निदा फातिमा जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, आप लगातार समाज में ब्लड से लेकर और तमाम अस्पतालों से जुड़कर जो गरीब जनता है उनकी मदद कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं गुड हेल्थ केयर सोसाइटी की अध्यक्ष निदा फातिमा, मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को ब्लड के मामले में आगे आना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने रूरल एरिया में हयात इंस्टीट्यूट और मदद फाउंडेशन को बुलाकर एक बढ़िया सा कैंप लगाया, पर मुझे आज भी ये लगा कि यहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हमारे चेयरमैन आए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे इसलिए सपोर्ट नहीं, उनको लगता है कि ब्लड देने से हमें वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है और ब्लड देने नहीं आए, बल्कि यहाँ से शहर से लोग आके ब्लड देकर गए, काकोरी जैसी जगह पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ब्लड के लिए आप लोग आगे आएँ, क्योंकि देखिए, आप अगर हमारे लिए आज नहीं खड़े हैं मदद के लिए, तो कल आप ही को ज़रूरत होगी, तो हम वो चीज़ कहाँ से ला पाएँगे। तो आप अगर हमें ब्लड देंगे तो कल आपको नीड होगी, हम भी आप तक ब्लड पहुँचा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्लड से ज़्यादा स्वास्थ्य पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। बहुत सी एनजीओज़ जैसे ब्लड पे ही काम कर रही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए फिर मैंने एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया तैयार किया है, जिसमें जो गरीब लोग हैं, बेसहारा, जिनको बेड नहीं मिल सकता या दवाइयाँ मुफ्त नहीं होती, तो वो मैंने अपनी एनजीओ के तहत सरकार से जुड़कर इस काम को किया है। मैम, कब से कर रही हैं, और ये बताइए कि कई बड़े मंचों से आपको सम्मान मिला है, एक महिला होके इतना बड़ा काम लखनऊ के कई क्षेत्रों में आपने बड़ा काम किया है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं कि कैसा लग रहा है और कैसे इसका थोड़ा जी, मेरी एनजीओ 2022 में मैंने अपनी एनजीओ का रनिंग करना शुरू किया था, और ये मैंने तब किया था जब कोरोना काल में लोगों को मैं मदद कर सकती थी, तो मेरे पास कोई क्राइटेरिया और सिस्टम नहीं था। मैं समझती थी लोगों की मैं मदद करूँ तो किससे हेल्प माँगूँ। फिर मैंने बैठकर सीएमओ, ईएमओ के बीच मैंने इस क्राइटेरिया को बनाया, और फिर मुझे लगा बस लोगों को समाज में अच्छे लोगों से मिलने की ज़रूरत है। लोग खुद ब खुद आपका साथ देंगे अगर आप समाज में सच में अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने ये काम शुरुआत की, मुझे खुद नहीं आज यकीन होता है कि मेडिकल क्षेत्र में इतने बड़े-बड़े लोग मुझसे आसानी से जुड़ गए। आज मैं गरीबों के लिए फ़ोन करती हूँ, शायद मेरे नाम से काम हो जाता है। घर वालों को कितना सपोर्ट रहा? बहुत रहा है, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम महिलाओं को निकल कर इस तरह हमारे यहाँ काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब मेरे काम को देखा तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ करो, और शुरुआत काकोरी एरिया से ही करो, यहाँ लोगों में ये। तो मुझे अच्छा लगता है कि अब मेरी क्लीनिक महिलाएं आके कहती हैं, मैम आपकी वजह से मैं ये कोर्स कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मुझे बढ़ावा मिल रहा है कि मैं आगे चल के कुछ काम समाज के लिए मैं भी कर सकूँ। तो शायद एक महिला निकल के जब बड़ा काम करती है, उसके पीछे 4 लोगों को हौसला मिलता है, और फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा होता है कि आज मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, लेकिन सपोर्ट इतना अच्छा है कि मैं फ्री मन से काम कर रही हूँ, और लोगों का सपोर्ट भी मुझे अच्छा है, और साथ आप पत्रकारों का ज़्यादा है मेरे साथ सपोर्ट। इसी बीच में हमारे साथ हयात हॉस्पिटल से डॉक्टर मेराज साहब हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर, ये बताएं कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इसमें जिस तरह से जो है समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर आप लोग अपने अस्पताल से लोगों की मदद करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं?
हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि समाज का हर तबका सबसे जो बड़ी एक समस्या भी है और एक समाज की ज़रूरत भी है स्वास्थ्य सेवा। उसके लिए लोग जुड़े रहें। हमने हमारी दोनों ये जो संगठन है, एक मदद फाउंडेशन और गुड हेल्थ केयर सोसाइटी, ये समाज के उन पहलू को उजागर कर रहे हैं जिसकी आजकल सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे मुदीर साहब ने भी बताया कि इनकी बेटी को कितनी आवश्यकता पड़ी ब्लड की और लोगों में कितनी परेशानी से इन लोगों को सामने से गुजरना पड़ा। इसीलिए हम लोग वक्त बेवक्त ये एक छोटा सा प्रयास करते हैं कैंप के माध्यम से कि लोकल के जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो संस्थाएं छोटी छोटी ये कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें। और जैसे कि कल हमारा एड्स डे जागरूकता आज के दिन 1 दिवस को मनाया जाता है, उसके लिए भी हम लोगों ने रैली निकाली और इन्हीं संस्थाओं ने हमारा सहयोग किया, हमने इनको आगे किया, क्योंकि कहीं ना कहीं गाँव का आदमी वहाँ तक आने में थोड़ा सा उनको समस्याएं होती हैं और झिझक होती है, तो वो अपने लोकल संस्था से संपर्क करके हम तक आ सकती है बस। और डोनेशन कैंप का महत्व बहुत ज़्यादा है, मैं शब्दों में क्या बयां करूं, क्योंकि रक्तदान जैसा महादान कभी भी नहीं हुआ है। और ये ज़रूरत और इसकी जो असलियत है वो तब पता चलती है जब अपने घर में किसी को ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं सबसे बस एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, इसमें किसी भी प्रकार का संकोच ना करें, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से ना ही कोई कमजोरी आती है और ना ही किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, बल्कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका संकट पूरी तरह से खत्म हो जाता है ब्लड डोनेट करने से। इसी कड़ी में जिन्होंने ब्लड दिया है उनसे बात करेंगे, कैसा अनुभव रहा। मैम अपना नाम बता दीजिए। और जी, मेरा नाम रानी रिजवी है और मैं लखनऊ से आई हूँ। और आज यहाँ पे जो है मुझे ब्लड देते बहुत अच्छा लगा, वो इस वजह से क्योंकि मेरा 2 साल पहले मेरे बेटे की डेथ हो गई थी और उसको डॉग बाइट हुआ था और कुत्तों ने काट लिया था, उसको ब्लड नहीं मिल पाया था उतने टाइम। तो इस वजह से मैंने आज ब्लड दिया है कि लोगों को और मोटिवेट करने के लिए कि किसी की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने ब्लड दे के मुझे बहुत दिली सुकून मिला है। या तो हमारे साथ तमाम और लोग जुड़ रहे हैं। हादी उमर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत कम उम्र में इन्होंने समाज सेवी में काफ़ी मकाम हासिल किया है। हादी उमर जी, आज ब्लड डोनेट किया है, ऐसी संस्थाएं जो आगे बढ़ रही हैं, तमाम ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए हम यही करेंगे कि हम लोग जो आज जो कर रहे हैं भाई, छोटी सी पहल है और ये जो ब्लड डोनेट किया है, तो इसके लिए हम ये जो आजकल जो नफसा नफसी है, परेश भाई ने जो बात करे कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि नफसा नफसी का आलम है। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि ये जो ब्लड है ये दूसरों की रगों में जो दौड़ेगा, वो किसी भी मजहब का हो, वो किसी भी जात का हो, वो किसी भी उसका हो, तो उसके लिए हम बड़ों का जो है उससे मोटिवेट मिलता है कि कुछ करने का जज्बा मिलता है। कब से काम? ठीक है, तो हमारे साथ बात करने के लिए नूरैन आलम साहब हैं, जो कि कहा जाए कि लखनऊ में एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में है। और इन्होंने लगभग कोरोना काल में अगर देखा जाए तो मेरी कवरेज तमाम जगह पर थी, लेकिन जिस भी जगह पर ऐसी ज़रूरत पड़ती थी जहां पर कोविड के लोगों को परेशानियां होती थी, वहां अल खैर फाउंडेशन के साथ साथ तमाम ऐसी संस्थाएं जिनसे जुड़कर इन्होंने काम किया, आज बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलम भाई। नूरैन जी, आप बताएं कि आज कैंप में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका एक बड़ा अनुभव रहा, आप इस चीज़ों से जुड़कर काम कर रहे हैं और एक अलग सी मुहिम आपने छेड़ी थी, उसको लेकर आप तमाम यहाँ के दर्शक को देख रहे हैं। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इसमें शामिल हों, जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सबसे पहले उनको सलूट है। और दूसरी बात, चाहे वो रक्तदान हो, भूखे को खाना खिलाना हो, प्यासे को पानी पिलाना हो, जाड़े में जो है ना किसी बेसहारा को कंबल उड़ाना हो, किस प्रकार का भी जो भी काम है अगर आप करते हैं, तो एक अंतरात्मा से जो इंटरनल जो खुशी होती है, वो अगर किसी ने नहीं किया है तो वो करके देखे, दिखावे के लिए नहीं, ये सोचे कि हम अपने लिए, अपने रब के लिए कर रहे हैं, तो जो इंटरनल खुशी होती है तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि हम अपना खून किसी और की ज़िंदगी को देके अगर बचा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। एक मुझे वाकया याद आया कि जो आप लोगों की संस्थाएं काम कर रही थी कोविड काल में, उसमें देखा जा रहा था कि यही खतरे का घर था जहां पर एक ही परिवार के कई लोग कोविड में मर गए, बुजुर्ग थे, वो नहीं निकल पा रहे थे। आपकी संस्थाओं ने मिलकर अंतिम संस्कार किया, लेकिन आज का जो माहौल है, जिस तरह लोग एक दूसरे को नफरत भरी नज़रों से देख रहे हैं, इसको किस तरह? देखिए, उनका वो काम है, वो करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। इसी तरीके सबसे बड़ी मुहिम यही है कि जो बांटने का काम करते हैं,
देश को जो बांटने का वो काम करते हैं, वो जान खून दे के जान बचाते हैं। तो जब रक्तदान करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी समाज में जो है, किसी भी धर्म, किसी जात का वो है, तो वो ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, किस जात का, किस धर्म का है। हम इंसानियत के तौर पे, इंसानियत के नाते इंसान की जान बचाने के लिए ये सोच के करते हैं कि भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि ये आपदा, ये परेशानी हम पे आ जाए। तो अगर हम किसी की करेंगे तो ऊपर वाला सोर्स आपको बना के भेजेगा, आप उसकी मदद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, वो टाइम कुछ और था, लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। जो नफरती लोग हैं उनका काम यही है, वो उस टाइम भी करते थे, और आज भी करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। आप अच्छा काम करते हो, करते रहिए, और समाज आपको जो है ना सलाम करेगा, और आपके जज्बे को सलाम है। स्वेच्छा से यहाँ ब्लड दिया, ये एक बड़ी मुहिम रही और इसमें कुल मिलाकर जितने लोगों ने सहयोग किया उसको संस्थाओं ने मेडल और तमाम जो है सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया। देख रहे लखनऊ से हमारे साथ परवेज अख्तर के साथ मैं आलम। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।